यदि मनुष्य का शरीर मिले, मानव की देह मिले, उधर के साउंड चालू करवाओ भाई। मानव का शरीर मिले, मानव की देह मिले, तो उस शरीर का सही उपयोग कर लेना, समय का सही सदुपयोग कर लेना, ये मूल है। तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस कोई भी डलवा सकता है। तुम जिससे कहोगे कि मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तो मेरा बैलेंस डलवा दे, वो डलवा देगा। बेटे से कहोगे तो बेटा डलवा देगा, बेटी से कहोगे तो बेटी डलवा देगी, रिश्तेदारों से कहोगे तो रिश्तेदार डलवा देंगे। तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस कोई भी डलवा सकता है, पर पुण्य का बैलेंस कोई नहीं डलवाएगा, वो आपको ही डालना पड़ेगा। आपका पुण्य आपको स्वयं करना, आपके दुख को आपको स्वयं काटना। ना तो सियोर वाला महाराज आकर आपका दुख काटेगा, ना दुनिया का कोई महाराज आपका दुख काटेगा। आपका दुख स्वयं को काटना। पेट भरने के लिए पड़ोसी कितना भी भोजन कर ले, पर आपका पेट आप खाओगे तो भर आएगा। सिर दर्द होने पर पड़ोसी गोली खाएगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा, गोली आपको खाना पड़ेगा। दुख आने पर सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हें खुद घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब दुख कटेगा। वो गुरु दूसरे होते होंगे जो तुमको अपने पास बुलाते होंगे, तुमसे कहते होंगे कि हमारे पास बैठो। परशु महापुराण की कथा में शंकर भगवान की कथा कहती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दुनिया के सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। चारों तरफ इतना पानी पड़ा होता है कि अपनी साड़ी बचाकर और कपड़े बचाकर सावधानी से बैठना पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति पानी शिव को चढ़ाने की जगह तुम पे चढ़ा के चले जाए, उससे पहले निकल कर अपने घर चले जाओ। त्र्यंबकेश्वर गए थे कल, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहुंच गए। माताएं लोटा भर के जल चढ़ाने त्र्यंबक बाबा को जा रही होंगी। अब वो भीड़ भड़का किसी को बताया तो था नहीं, पर फिर भी इतनी भीड़ हो गई, वो पूरे पानी के लोटे, सुबह सुबह तो ठंड, और ऊपर से उन्होंने उंडेल दिए हम तक। अब कोई इधर से धक्का मारे, कोई उधर से धक्का मारे, और पानी पूरा ऊपर। शिव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहां बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि शंकर कहते हैं मेरे पास बैठकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। जैसे मैं तब साधना में लगा हूं, भगवान के भजन में लगा हूं, अपने घर जाकर तुम भी भगवान की भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ। असली गुरु होगा तो दो चीजें पूछता है असली गुरु।
असली गुरु अपनी जिंदगी में दो बातें अपने शिष्य से हमेशा पूछता रहता है, कैसे हो? फिर वो कहेगा गुरुजी थोड़ा सा जीवन में कष्ट चल रहा है, तो गुरु फिर दूसरी बार कहेगा मंदिर जाना चालू करा? नहीं। दो चीजें गुरु जरूर कह देता है, एक तो कैसे हो और दूसरा आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया, मंदिर जा रहे हो, भगवान की शरणागति की ओर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। ये मानव शरीर की प्रधानता है। आपको और हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको हम व्यर्थ ना गंवाने दें, कहीं इधर उधर जाकर समय बर्बाद ना किया जाए। शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शंकर जी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कोई कहेगा नहीं पहनना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए। तुम किसकी सुनोगे? बहुत सारे संसार में लोग आते जाएंगे, तुमको नया नया ज्ञान देते जाएंगे, तुम भटकते जाओ। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम अगर कोई सतमार्ग पर चल रहे हो, सत जगह पर चल रहे हो, अच्छी जगह पर चल रहे हो, अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो, तो तुम उस मार्ग से हटो। तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है, तो उस पे से हटाने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या आप मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिए, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी। कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते। दिन भर बैठकर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है। झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी मत करो। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना है, सनातनियों को जगाना पड़ेगा। अगर सनातनी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में आप किसी गांव में, नगर में, शहर में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सनातनी नहीं जागेंगे तो आप इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर कहीं कथा नहीं सुन पाओगे। सनातन धर्म रहेगा तो तुम कथा तक पहुंचोगे। एक किसी ने मैसेज करा था, शायद वो मैसेज, वो नाम मेरे को स्मरण में, आशीष के पास में वो मैसेज होगा, उसमें उनके पास में उसमें नाम भी होगा, जिन्होंने मैसेज करा उसका नाम होगा। क्या नाम है बताना जरा। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, तो वो मैसेज में उसने अपना नाम, कर्म नहीं रहेगा तो फिर आप और हम कथा या सत्संग या प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जगा नहीं पाएंगे। झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, जहाँ झगड़ो
पर मेरा निवेदन है, बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर आदि कादिक जितने जितने विद्वान कथाकार, संत, महात्मा जो बहुत विद्वान हैं, मैं उनके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ कि अगर कोई सनातन धर्म को जगा रहा है तो उसकी पाँव ना खींचकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, बाकी की सब दूर करो। तुम्हारा मन पड़े जहां झगड़ों पर, धर्म में नहीं। शिव कथा कह रही है अपने समय का सदुपयोग करो। सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना है। कई माताएं कहती हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो कितना दे रही है। फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटा अगर कहीं है 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है। उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर हो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। काहे का मतलब? शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात कर। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं। उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है।
हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना है बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो, और दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चल। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीओर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीओर वाले को कुछ मिल जाएगा। सीओर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोलो, बोला कि नहीं बोला? बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो वो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवादिदेव महादेव, तेरी माता या माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है।